मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दीपिका पादुकोण ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को जवाब दे दिया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के समन का जवाब दीपिका ने दिया है और यह बताया है कि वो कल पेश होंगी। दीपिका पादुकोण गोवा से रवाना हो चुकी हैं मुंबई के लिए और कल वो एनसीबी के सामने पेश होंगी। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि उन्होंने एनसीबी को जवाब दे दिया है कि वो कल पेशी के लिए हाजिर हो जाएंगी। दीपिका ने जांच में सहयोग की बात कही है। सूत्रों के हवाले से हमारे पास यह खबर आ रही है। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी और जानकारी दे रहे हैं। बताइए अरविंद, क्या खबर आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों ने हमें बताया है कि जिस तरह से दीपिका पादुकोण को सम्मन दिया गया था, दीपिका पादुकोण की टीम की तरफ से जवाब आया है कि बिल्कुल वो जो जांच है उसमें शामिल होंगी। यानी कल सम्मन दिया गया था दीपिका को, कल के पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तो दीपिका पादुकोण की टीम की तरफ से बयान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिला है और एनसीबी के सूत्रों ने आज तक को बताया है कि दीपिका पादुकोण तय वक्त पर जो समय दिया गया है सम्मन में, उसी वक्त पर दीपिका पादुकोण जांच में शामिल होंगी। ये बड़ी खबर है क्योंकि देखिए रकुल प्रीत लगातार बहानेबाजी कर रही थी और आज तक को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों ने बताया था कि रकुल प्रीत तो बहानेबाजी कर रही है, लेकिन आखिरकार सम्मन रिसीव किया रकुल प्रीत ने। कल वो पूछताछ में शामिल होंगी। लेकिन जो बड़ी खबर है बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के बारे में, देखिए रोहित, सुबह आपने भी पूछा था कि विकल्प क्या है, तो सवाल यह है कि विकल्प तो सिर्फ यही है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के सामने उनको सवालों के जवाब देने होंगे। तो अभी की जो जानकारी हमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों से मिली है वो ये है कि दीपिका पादुकोण की टीम की तरफ से एनसीबी को बताया गया है कि जिस तरह से सम्मन दिया गया है, जो तारीख दी गई है, उसी तारीख पर जो दीपिका पादुकोण है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इसी दफ्तर में, आप देख पा रहे हैं वो जो विंडो खुला हुआ है, वहीं पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एसआईटी की टीम है रोहित। यहीं पर अंदर बाकायदा पूछताछ चल रही है। सिमोन से पूछताछ हुई थी, उसके बाद फिलहाल श्रुति मोदी से अंदर पूछताछ हो रही है। 5 से 6 अफसर वो पूछताछ करते हैं। लेकिन अभी की जो बड़ी खबर है, दीपिका पादुकोण को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो मीडिया के कैमरों से लगातार बचती फिर रही हैं, उनकी तरफ से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को यह जवाब आया है कि वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगी। जिस तारीख का सम्मन दिया गया है यानी 25 तारीख का, उसी 25 तारीख को वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने पेश होंगी। दिलचस्प ये है कि करिश्मा, जिनके साथ उनका ड्रग्स का चैट आया था, वो भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने कल आएंगी। तो पहले अलग अलग पूछताछ, उसके बाद आमने सामने बैठाकर पूछताछ, और माल है क्या वाला वो जो ड्रग्स चैट है वो भी एनसीबी की टीम दोनों के सामने रखेगी। तो देखना दिलचस्प होगा कि दोनों का जवाब क्या होगा। लेकिन बड़ी खबर यही है कि दीपिका पादुकोण ने कहा है एनसीबी को कि वो जांच में तय वक्त पर शामिल होंगी। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त आ गई हैं मुंबई से लाइव दीपिका पादुकोण के घर। दीपिका पादुकोण गोवा से निकल गई हैं, मौसमी सिंह रवाना हुई है मुंबई के लिए, लेकिन बहुत मुमकिन वो बाई रोड आएंगी। फ्लाइट का सहारा उन्होंने नहीं लिया क्योंकि मीडिया की गाड़ियां पीछे थी, रास्ता उन्होंने बदल लिया। लेकिन यहां पर भी जरा तस्वीर दिखाइए, बताया जा रहा है कि मीडिया के लोग हैं। कब तक वो भागेंगी कैमरों से? बिल्कुल, देखिए रोहित, जहां खबर है वहां आज तक है और हम लोग मुंबई से हर एक चप्पे चप्पे से सारी खबर दे रहे हैं। जहां हम खड़े हैं वहां दीपिका का घर है। पीछे अगर आप ये बड़ी सी इमारत देखें, इसमें काफी मंजिल है और लगभग 26वीं मंजिल पर दीपिका पादुकोण का घर है। जो बात अरविंद ओझा कह रहे हैं, इसका मतलब ये है किसी भी वक्त अगर वो बाय रोड आ रही है तो उनको लगभग 9 से 10 घंटे लग सकते हैं यहाँ पहुँचने पर एक तरीके से एनसीबी को संदेश देने की ये कोशिश है। आपने समन जारी किया, दूसरा और तीसरा समन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं समय पर पहुंचूंगी। फ्लाइट नहीं मिली, चार्टर्ड फ्लाइट नहीं ली, तो बाय रोड दीपिका पादुकोण आ रही हैं। फ्रंट फुट पे नजर आ रहा है कि फ्रंट फुट पे एनसीबी के सवाल की जवाब देने के लिए तैयार है। पर जाहिर तौर पे दीपिका भी ये जानती है रोहित, उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और बड़ी इसलिए है क्योंकि एनसीबी के पास कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सबूत है जो उनको कटघरे पे खड़ा करते हैं। और क्योंकि मुश्किल इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि दीपिका अपने आप में एक यूथ आइकॉन है। तमाम युवा है भारत के जो उनको आइडियल मानते हैं और अगर वो कटघरे में खड़ी होती है तो ये उनका दायित्व बनता है कि इस पर वो
जो है सीधे तौर पे एनसीबी का सहयोग करे। बहरहाल आपको बता दें यहाँ पे सुरक्षा किस तरह से बढ़ाई गई है। लगातार जो सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो पैनी नजर तो बनाए हुए हैं, पुलिस कर्मी भी तैनात किए गए हैं और महिला पुलिस कर्मी आप देख रहे हैं वो नजर आ रही हैं, उनकी तैनाती भी बढ़ाई जाएगी। काफी पॉश इलाका मुंबई का माना जाता है और आसमान चूमती दीपिका की कामयाबी, उसमें लगा है एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर। पूरे ड्रग रैकेट में जैसे ही दीपिका का नाम सामने आया है, लगातार बॉलीवुड के कई सूरमाओं की नींद उड़ गई है, क्योंकि जिस तरह से अरविंद ओझा भी बता रहे थे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 50 नाम हो सकते हैं एनसीबी के पास, और वो चिंता का सबब बन सकता है तमाम स्टार्स और सुपरस्टार्स के लिए। यही वो बिल्डिंग है, 26वां फ्लोर है, जहां दीपिका पादुकोण शादी के बाद भी यहीं पे रहती हैं और किसी भी वक्त जैसे ही वो यहाँ आएंगी, पहली झलक आज तक ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाएगा। वापस आते हैं मौसमी सिंह आपके पास। श्वेता सिंह हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मुंबई में एनसीबी का दफ्तर, जहां सिमोन खंबाटा से आज पूछताछ हुई और कल पेश होंगी दीपिका पादुकोण। उन्होंने बता दिया है एनसीबी को कि वो जांच में सहयोग करेंगी और कल पेशी के लिए वो हाजिर हो जाएंगी। लेकिन बड़े बड़े सितारे जिनको लोग रोल मॉडल मानते हैं, जिनका बाल देखते हैं बनाने का स्टाइल, तो लोग वैसा बाल बनाने लगते हैं। श्वेता, जो किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन करते हैं तो लोगों में होड़ लग जाती है उसको खरीदने की, क्या उन्हें कतई जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता कि वो अगर ड्रग जैसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो समाज को क्या संदेश दे रहे हैं? बिल्कुल होना चाहिए रोहित, बिल्कुल होना चाहिए, और इसीलिए अब इन सवालों के जवाब इन्हें देना बहुत जरूरी हो गया है। दीपिका पादुकोण को यह बात कबूल करनी ही थी, उन्हें यह स्वीकार करना ही था कि हाँ मैं आऊंगी एनसीबी और वहां पर सारे सवालों का सामना करूंगी। गोवा से आएंगी नहीं आएंगी, बहुत सारे विकल्पों को तलाशा, बहुत सारे वकीलों से बातचीत की, बड़े बड़े लोगों से बातचीत की, क्योंकि दीपिका पादुकोण, ये भी समझना होगा हमें रोहित कि दीपिका पादुकोण मुमकिन है, बहुत मुमकिन है, और ये कहें कि 99% मुमकिन है कि सिर्फ झांकी है। अभी तो बहुत सारे नाम बाकी हैं, अनगिनत नाम बाकी हैं, और उन सब के दिलों की धड़कनें बढ़ती होंगी जैसे जैसे एनसीबी में यहाँ पर जहाँ पूछताछ चल रही है, यहाँ पर एक एक पल, एक एक सेकंड, एक एक मिनट बीतता है, वैसे वैसे उन सब के मन में वो जो डर है, वो भय है, वो खौफ है, वो बढ़ जाता होगा। दीपिका पादुकोण को मालूम है कल आना है, सारी तैयारी उनकी चल रही है, गाड़ी के रास्ते भी आते हुए वहां पर भी उनकी लगातार बातचीत जारी है। जितने लोगों ने उन्हें देखा रोहित, सबने बताया कि चेहरे पर ही डर लिखा हुआ था, क्योंकि उन्हें भी मालूम है भले ही सहयोग दें, भले ही आकर सवालों के जवाब दें, लेकिन वो सवाल बड़े कठिन होंगे। उन सवालों के जरिए पता नहीं कौन कौन से नाम निकलेंगे रोहित। बिल्कुल श्वेता सिंह इस वक्त एनसीबी के दफ्तर पर मौजूद हैं, मुनीश पांडे भी वहीं पर मौजूद हैं, दिव्येश हमारे सहयोगी वो भी लगातार नजर रखे हुए हैं, विद्या, चित्रा त्रिपाठी, मौसमी सिंह, अरविंद ओझा, एक एक सहयोगी संवाददाता हमारे हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। चित्रा त्रिपाठी, सिमोन खंबाटा से 4 घंटे की पूछताछ और उसके बाद ताकीद यह भी कि जब जरूरत पड़ेगी उनको दोबारा बुलाया जा सकता है, और यह भी कि श्रुति मोदी से आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो सकती है। जितनी पूछताछ हो रही है, हर बार कुछ ना कुछ नए नाम सामने आ रहे हैं, हर बार बॉलीवुड के सितारों की फहरिस्त बढ़ती जा रही है। श्रुति मोदी से पूछताछ लगातार जारी है। आपको बता दें 2 नई गाड़ियां सामने आई हैं और उसकी एंट्री यहां पर एनसीबी के अधिकारियों ने ली है, क्योंकि अब श्रुति मोदी से जो सवाल जवाब किए जाएंगे उसका जो जवाब निकलेगा उसके आधार पर सवालों की नई लिस्ट तैयार करके दीपिका पादुकोण के सामने उन तमाम सवालों को डाला जाएगा। लेकिन आपको बता दें यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में बिहार से आए हुए लोग मौजूद, जिनका ये देखिए गुप्तेश्वर पांडे ने, अगर वहां के डीजीपी ने यहाँ पर पुलिस अधिकारियों को नहीं भेजा होता तो शायद ड्रग्स का ये बड़ा रैकेट जो लगातार खुलता हुआ चला जा रहा है वैसा नहीं होता। ये लोग अपनी बात रखना चाहते हैं। मैं जल्दी से, आपको लग रहा है कि बिहार की वजह से अब ये ड्रग्स का काला चिट्ठा खुल रहा है? बिल्कुल, गुप्तेश्वर पांडे जी ने ये किया शुरुआत, हाँ। उसी का दबाव है जो आज ये पूरा ड्रग माफिया का खुल रहा है। आपको लग रहा है सच सामने आएगा? बिल्कुल सच सामने आएगा। आपको भी लग रहा है सच सामने आएगा? आप भी बिहार से हैं? हाँ, हम बिहार के भागलपुर से बिलोंग करते हैं। तो मतलब ये गुप्तेश्वर पांडे जी की वजह से हुआ है या एनसीबी लगातार यहाँ पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है? गुप्तेश्वर पांडे जी कड़ा एक्शन लिए, हाँ। बिहार के एसीपी को भेजे जो उनको क्वारंटाइन कर दिया गया। हाँ, गलत किया उनके साथ, बहुत गलत किया ना उनके साथ, बहुत गलत किया उनके साथ। देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर लंबी फहरिस्त है,
लंबी फहरिस्त है। यहाँ से सीधे अगर हम देखते चले जाएंगे तो लोग यहाँ पर इसलिए आए हुए हैं क्योंकि इनको उम्मीद है कि एनसीबी दफ्तर में अब से कुछ ही देर के बाद कोई बड़ा स्टार आ सकता है और उसकी एक झलक पाने के लिए यहाँ पर दूर दूर से लोग आए हुए हैं। लेकिन अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है रोहित। देखिए, अब सबसे बड़ा नाम दीपिका पादुकोण का। दीपिका पादुकोण से 5 किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, जल्दी से उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। पहला सवाल, ये जो ड्रग चैट है क्या आपका है? क्या आपने ये बातें लिखी थी ताकि आपको ड्रग्स मुहैया कराए जाए? अगर वो जवाब हाँ में देती है तो फिर पूछा जाएगा कि आप कब से ड्रग्स का कंजम्पशन यानी कि कब से आप इसका इस्तेमाल करती हैं, इसका जवाब उनको देना होगा। फिर पद्मावत फिल्म में जब उसका प्रीमियर था उस दौरान आपने सुबह इसकी डिमांड की थी और रात को आप पार्टी में पहुंचती है। पार्टी में बॉलीवुड के और भी सितारे पहुंचते हैं, 2 तो बड़े फिल्म स्टार हैं, उनका भी नाम यकीनन सामने आएगा और उनका नाम रखा जाएगा। पूछा जाएगा कि क्या ये जो ड्रग आपने मंगाया था क्या इनको भी दिया गया? इसके आगे देखिए 2 और महत्वपूर्ण, एक तो कंज्यूम करने को लेकर और दूसरा सवाल ये कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी और के लिए आप इसको ड्रग्स को मंगवाती थी, और अगर किसी और के लिए ड्रग्स को मंगवाने की बात दीपिका की ओर से यहाँ पर रखी जाएगी तो फिर उनका मामला और ज्यादा फंस जाएगा। क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने जब आज तक से भी बातचीत की थी उस दौरान कहा था कि नहीं मैं तो नहीं लेती, लेकिन बाद में अधिकारियों के सामने उन्होंने कहा कि मैं सुशांत की वजह से मंगवाती थी। फिर बहुत जोर देने पर जब उनके खिलाफ सारे सबूत आ गए तब उन्होंने स्वीकार किया था कि हाँ मैं भी लेती हूँ। और उसके बाद देखिए 17 दिनों से रिया चक्रवर्ती जेल के भीतर है और 17 दिनों से लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई है। वो कब बाहर आएंगे ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो दीपिका पादुकोण को इन तमाम सवालों के जवाब देने होंगे रोहित, शायद यही वजह है। देखिए जब से इस बारे में जानकारी आई गोवा में तत्काल उनकी शूटिंग जो फिल्म की चल रही थी समन भेजने के बाद तुरंत उनकी शूटिंग रोकी गई। शूटिंग रोकने के तुरंत बाद सबसे पहले उन्होंने अपने परिवार वालों से बातचीत की, उसके बाद उन्होंने अपने वकीलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये जाना कि इस पूरे मामले में अब मैं किस तरह से अपने कदम आगे बढ़ाऊं, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी गलती दीपिका पादुकोण को बहुत भारी मुसीबत में डाल सकती है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, अगर दीपिका पादुकोण कुछ और नामों का जिक्र करती हैं तो फिर उन तमाम लोगों को समन भेजकर बुलाया जाएगा ताकि एनसीबी दफ्तर में उन तमाम लोगों से पूछताछ किया जा सके। एक तरफ दीपिका पादुकोण होंगी, दूसरी तरफ रकुल प्रीत मैथ्स में बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हैं, दिल्ली में आर्मी स्कूल से पढ़ाई की है, सिर्फ 29 साल उनकी उम्र है, पंजाबी फैमिली से वो आती हैं, हैदराबाद से वो मुंबई पहुंच चुकी हैं। रकुलप्रीत ने आज जितनी भी ड्रामेबाजी की हो, लेकिन कल एनसीबी दफ्तर में उनको पेश होना ही होगा क्योंकि एनसीबी के अधिकारियों ने घर जाकर बकायदा उनको समन मुहैया करा दिया है। जब इन दोनों से पूछताछ की जाएगी उसके बाद बारी आ जाती है करिश्मा की। देखिए करिश्मा ये वो कैरेक्टर है जिसके जरिए दीपिका पादुकोण ने बातचीत के जरिए ड्रग्स मंगवाया था। दीपिका और करिश्मा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी और ये जाना जाएगा कि दरअसल आपने ये जो ड्रग मंगवाई उसमें एक अमित नाम के शख्स का जिक्र है। ये अमित क्या ड्रग का पैडलर है? अमित कौन है उसका भी नाम सामने आएगा और फिर उसको भी बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए। अब तक ड्रग्स के केस में एनसीबी ने जो बड़ी पड़ताल की है रोहित, कुल 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उनमें एक बड़ा नाम रिया चक्रवर्ती का है, दूसरा नाम शौविक चक्रवर्ती का है और फिर सुशांत के घर में जो लोग काम करते थे उनमें भी कई नाम जो इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। तो अपने आप में ये मामला लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अब सवाल यह है कि दीपिका पादुकोण जब यहाँ पर सवालों का जवाब देने के लिए आएंगी तो कहीं भी अगर वो गलत बयानी करती हैं, अगर वो झूठ बोलती हैं, अगर वो इनकार करती हैं कि ये तमाम चैट्स मेरे नहीं हैं, फिर उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी क्योंकि यहाँ पर एनसीबी के अधिकारियों ने उनके खिलाफ सबूतों की लंबी चौड़ी फहरिस्त इकट्ठा करके रखी हुई है। और यकीनन एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी भूल और एक छोटा सा यहाँ पर झूठ दीपिका पादुकोण को काफी ज्यादा महंगा पड़ सकता है। शायद यही कारण है कि दीपिका पादुकोण लगातार वीडियो चलिए कॉन्फ्रेंसिंग वापस आते हैं चित्रा आपके पास। दीपिका पादुकोण की कल पेशी, उसके पहले गहमा गहमी तेज। दीपिका पादुकोण रवाना हो गई गोवा से मुंबई, लेकिन मीडिया से बचते बचाते पहले कहा गया चार्टर्ड फ्लाइट से जाएंगी, लेकिन उसके बाद अचानक एयरपोर्ट के रास्ते से वो हाईवे की तरफ मुड़ जाता है उनका गाड़ियों का काफिला और वो कहा जाता है रवाना हो गई है बाय रोड। और साथ ही एनसीबी तक उनका जवाब पहुंचता है कि मैं कल हाजिर हो जाऊंगी, कल पेशी होगी दीपिका पादुकोण की। हमारे तमाम सहयोगी संवाददाता एक के बाद एक इस मामले की जुड़ी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं, क्योंकि खबर के लिए है सिर्फ आज तक और अफवाह के लिए कोई भी। इसलिए आप देखते रहिएगा आज तक। हम आपको ब्रेक के बाद लेकर चलेंगे सीधे मुंबई, उस जगह जहां से एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। वहां से श्वेता सिंह आपके लिए लेकर आएंगी स्पेशल रिपोर्ट ठीक 4 बजे। आप देख रहे हैं आज तक। इस छोटे से ब्रेक के बाद लौटें। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।